202 किसानों ने सनावद कृषि मंडी में बेचा डॉलर चना। व्यापारी ने नहीं चुकाई 4 करोड़ से अधिक की राशि। विधायक बिरला ने कहा, जेडी महेंद्र सिंह का मुख्य मकसद केवल मंडी से अवैध वसूली करना था। दरअसल खरगोन जिले के सनावद नगर की कृषि उपज मंडी में करीब 202 किसानों ने 80 दिन पहले डॉलर चने की उपज बेची थी, जिसके अनुसार किसानों को लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि व्यापारी से कृषि उपज मंडी के माध्यम से लेना थी। हमारी बात अब इतना मंच एक एक बात पर आपका सब खड़ो भैया, एक एक शब्द पे खड़ो रहे। नहीं गलत बोलूं नहीं। हाँ, बहुत शब्द ना राजनीति मत करेगा कांग्रेस की। पैसा दिवानो मगर बात खत्म। यहाँ समस्या क्या है? अब समस्या का समाधान के लिए किसान के लिए आज भी कल भी परसों भी खड़ा था। बात को जो व्यापारी ने किसानों को नहीं दी। इस राशि की मांग को लेकर क्षेत्रीय किसान सनावद मंडी और कलेक्टर कार्यकाल के बाहर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला के आश्वासन पर किसानों ने धरना स्थगित भी किया। किंतु सनावद कृषि मंडी प्रबंधक और विधायक सचिन बिरला ने किसानों को 6 जुलाई के दिन राशि दिलाने का आश्वासन भी पूरा नहीं किया। ऐसी स्थिति में 8 जुलाई को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसान एकत्र हुए, जिन्होंने बड़वाहा एसडीएम कार्यालय के बाहर तंबू तानकर 4 किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसको खत्म करने के लिए मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ धरने स्थल पर पहुंचे, जहां विधायक बिरला और एसडीएम प्रताप सिंह अगासिया ने किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि व्यापारी की कुर्की से हमें करीब 1 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जो सभी किसानों को उनकी करीब 40% राशि हम देना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी और विधायक की इस बात पर किसानों ने राशि लेने से साफ इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि कुछ दिन हम और इंतजार कर लेंगे, मगर हम हमारे हक की राशि एक मुश्त पूरी लेंगे। खत्म करी है, बाकी धरना हमारा सतत जारी रहेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा। कितने लोग बैठे थे अभी भूख हड़ताल पे? भूख हड़ताल पे 4 लोग बैठे थे। तबीयत किसकी खराब हुई? तबीयत मेरी एक रामेश्वर गुजर की हुई थी सुबह, एक ओंकार जी लोनकर की, वो अस्पताल में अभी। अच्छा, जेडी पे किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? जेडी पे एफआईआर हो, क्योंकि वो जिस दिन से यहाँ सनावद मंडी में आया है उस दिन से किसानों को घुमाने का काम कर रहा है, और घुमाते घुमाते एक ही बात कहता है। पहले कहता था कि 2 करोड़ पैसे आ गए, फिर 77 लाख की बात करता है, फिर हमारे पास मूंछ पे ताव दे के किसानों के पास जोर से हंस के मजाक उड़ाता था। इसलिए इस भ्रष्टाचारी अधिकारी के ऊपर एफआईआर हो, ये हमारी मांग। प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश किसको दिए थे? जांच के आदेश प्रशासन ने उसी को दिए थे, लेकिन उसने कोई जांच नहीं करी, घुमाने का काम करा। डॉलर चने की उपज कृषि उपज मंडी के प्रांगण में साई राम ट्रेडर्स प्रोप्राइटर अनिल मालाकार को बेचा है, किंतु उसकी राशि आज दिनांक तक नहीं मिली। महोदय, अगर राशि व्यापारी नहीं देता है तो मंडी बोर्ड ये भुगतान किसानों को दिलाने की कृपा करेगा। मंडी बोर्ड 15 दिन के अंदर हम सभी किसानों को भुगतान किसी भी माध्यम से कराएगा, और इस माध्यम से नहीं करेगा तो अपन स्वतंत्र रूप से अपना कुछ भी कर। आज हड़ताल को रुकवाया है आपने, क्या है? किसानों ने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझ पर भरोसा करके पुनः एक बार भूख हड़ताल समाप्त की। मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतने दुखी होने के बाद भी किसानों ने एक जनप्रतिनिधि की भावनाओं को समझते हुए आज भूख हड़ताल समाप्त की। हम उन सबके आभारी हैं, और किसान का एक एक रुपया दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद मैंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनका एक एक रुपया सरकार चुकाएगी, और आज जिस तरह का वातावरण बना उसमें जेडी कृषि विभाग संयुक्त संचालक महेंद्र सिंह जी के खिलाफ आज जो यहाँ पर किसानों ने जो बातें कही, उनका व्यवहार किसानों के साथ ठीक नहीं था। उन्होंने किसानों से जिस तरह की बदसलूकी करी और जिस तरह से इतना पैसा किसानों का लुट जाने के बाद वो जिस तरह से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और अपने आप को ये कह रहे थे कि मुझे कुछ हो गया तो मैं आप लोगों का नाम लूँगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं शिकायत सीएम से करूँगा और कृषि मंत्री से करूँगा, और महेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की कार्रवाई हम लोग कराएंगे।
भैया इसमें 40% पैसा क्या बोले किसान? किसानों का अभी हम लोगों के पास 1,57,00,000 रुपए के आसपास है, जो करीबन जो पैसा 4,30,00,000 है उसका 38-40% होता है। तो मैंने निवेदन किया था किसानों से कि कई किसान आज बोनी का समय है, बारिश का टाइम है, मजदूरों को पैसा देना, घर परिवार में पैसा लगना है, तो क्यों ना 40% पैसा हम लोग उनको दे दें। लेकिन किसानों ने एक ही बात कही कि विधायक जी हमें पूरा पैसा दिलवाई है, क्योंकि एक मुश्त अगर पैसा आएगा तो हम साहूकारों को पैसा दे पाएंगे, हमारा कर्ज पटा पाएंगे। और बड़ी दुखी भाव से उन्होंने हमारी इस बात को ये कहते हुए कि आपके कहने पर हम भूख हड़ताल समाप्त कर रहे हैं, आप हमें पैसा जल्दी दिलाइए, लेकिन पूरा पैसा दिलाइए। हम इस बात को, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि उनके भाव हैं कि हमारा पैसा हमको मिल जाए तो हम हड़ताल समाप्त करें। इस घोटाले में कितने हैं सर? इस पूरे प्रकरण में मंडी के 7-8 कर्मचारी थे, लेकिन जेडी के ऊपर संदेह की सुई हम सब लोगों की है। और इसमें कलेक्टर साहब का भी यही मानना है, मेरा भी मानना है, एसडीएम का भी मानना है कि कहीं न कहीं उन्होंने इसमें लेट लतीफ़ी करी और पूरे प्रकरण को घुमाने की उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, और मैं समझता हूँ जांच को प्रभावित की। और जांच सही दिशा में जाती अगर तो कहीं व्यापारियों को 5,000 क्विंटल चना उसने दे रखा था, उनसे भी वसूली हो सकती थी। और चूंकि उन्होंने कर्मचारियों को बचाने के प्रयास किए, व्यापारियों को बचाने का प्रयास किया, तो हम सब लोग अभी किसानों के साथ सीएम से मिलेंगे और उनसे हमारी एक ही मांग है, इसको बर्खास्त किया जाए। इस घोटाले में कितने व्यापारी हैं? सरकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसको रोकने के लिए इसमें सबसे बड़ा अगर मैं समझता हूँ दोष तो जेडी का है। जेडी का दोष इसलिए है कि पिछले कई दिनों से प्रभारी सचिव बिठा के रखा, उसके पीछे उनका एक ही मकसद दिख रहा था, अवैध वसूली, और वो उसमें सक्सेस भी हुए। और उसका पूरा परिणाम किसानों को भुगतना पड़ा, मंडी को भुगतना पड़ा, और आज सनावट मंडी बुरी तरह से बदनाम हो चुकी है। कितने व्यापारी है इस घोटाले में? इस घोटाले में कई नाम खुलने वाले हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच करूंगा और जेडी को बर्खास्त करने की मांग किसानों के साथ हम लोग करेंगे। अभी तक कितने व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है? अभी सिर्फ अनिल मालाकार पे एफआईआर हुई है, और बाकी राधिका पे भी हुई है। आज राधिका पे दूसरी एफआईआर हुई है। और जिस तरह का बर्ताव जेडी ने यहाँ पर किया है वो अशोभनीय है, और हम सब लोगों के लिए दुख का विषय है कि किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव एक अधिकारी करे, उसको नौकरी में रहने का कोई पावर नहीं है। बड़वाहा से विकास पवार की रिपोर्ट।